जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में आपका सैलरी कितना बढ़ सकता है। इसके बारे में एक दैनिक जागरण में आया था न्यूज कटिंग, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि एग्जैक्ट बताइए हमारा कितना बढ़ेगा। तो आपको मैं फुल प्रूफ के साथ आज दिखाऊंगा पूरा कि क्या कितना बढ़ सकता है, आपका सैलरी कितना % बढ़ सकता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें तो हम लोग 21,700 जो बेसिक पे होता है 21,700, इसका हम लोग लेके चलते हैं उदाहरण, इसी पे लेके समझते हैं। पहले तो उन सभी भाइयों के लिए बता दूं जिनको लग रहा है कि नहीं हमारा सैलरी फिटमेंट फैक्टर जो होता है 1.5, 1.56, 1.6 इसके आसपास रहेगा, उनके लिए मैं बता दूं अभी आपका जो भी सैलरी है 21,700 मान लीजिए बेसिक है या जितना भी है, तो उस पर 55% का डीए लग के मिल रहा है। 55% का डीए लग के मिल रहा है तो आपका मिला जुला के 33-34 हज़ार के आसपास सैलरी अभी बन जा रही है। तो क्यों डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता। तो अभी आप एक चीज़ समझ सकते हैं, अभी आपका जो सैलरी है उस पर फिटमेंट फैक्टर 1.5 का लगभग में लगा है, अभी भी लगा है। अगर अभी सरकार चाहे तो डीए शून्य करेगी तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.5 तो पहले से लगा हुआ है, क्योंकि आपका जो डीए महंगाई भत्ता है वो एक मतलब 55% के आसपास है और जनवरी आते आते वो 58% के आसपास हो जाएगा। तो 1.6, 1.5 ये तो आपका फिटमेंट फैक्टर पहले से लगा है। तो ऐसे जो भी लोग तर्क दे रहा है कि नहीं जो सैलरी है 1.5 से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो पहले ही फेल मार जा रहे हैं कि तब इसका मतलब तो वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी हमारा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। इस हिसाब से सैलरी और बढ़नी चाहिए तो और कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा 55%, 58% महंगाई भत्ता मिलता है और हमको 1.5 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगा दिया जा रहा है तो और मेरा सैलरी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप लोग मतलब विश्वास कर सकते हैं या समझ सकते हैं, खुद दिमाग है तो, कि आपका महंगाई भत्ता 55% है और आपका जो बेसिक है उस पर जोड़ के मिलता है। और अगर ये लगता है पे कमीशन लगता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो डीए होता है महंगाई भत्ता होता है उसको जीरो कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है बेसिक में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो मिल रहा है अभी भी वो अभी 1.6 के आसपास लगभग है। 1.6 का फिटमेंट फैक्टर है, इसके आसपास ये अभी भी मिल रहा है वर्तमान समय में। अब दूसरी पॉइंट की बात करें, अगर फिटमेंट फैक्टर आपका हम 1.8 लेते हैं, मतलब बहुत कम, अगर 1.8 भी लेते हैं, अगर 21,700 है तो आपका जो सैलरी होगा वो 39,060 रुपये के आसपास, मतलब 39,000 के आसपास आपका सैलरी हो जाएगा। तो इस केस में आपका सैलरी 17% बढ़ेगा, जबकि ये सबसे कम मैंने बताया, इससे कम नहीं हो सकता। 1.8 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ये संभावना ना के बराबर है। अगर दूसरी बात करें 21,007 पे 2.35 जिसकी संभावना बन रही है, अगर इतना फिटमेंट फैक्टर लेते हैं तो आपका सैलरी 50,000, 51,000 के आसपास होगा। तो इसमें आपका 50% के आसपास आपका जो सैलरी है इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। 50% कब मैं बता रहा हूँ किस हिसाब से, अभी आपका जितना मिल रहा है और कभी जितना टोटल मिलेगा सब कुछ जोड़ के बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपका सैलरी 50% वृद्धि देखने को मिलती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2.35 लगता है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपका सैलरी जो है 21,700 बेसिक है, तो 62,000 रुपया के आसपास आपका जो टोटल पैसा है उतना मिलेगा। इस केस में आपका जो सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी लगभग 70 से 80% के आसपास आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी फिटमेंट फैक्टर अगर लग जाता है 2.86, तो इसी हिसाब से अगर बेसिक पे आपका अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से ज़्यादा होगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, जितना तक मैं कुछ रिपोर्ट बता दे रहा हूँ आपको कि कितना कितना कौन सा रिपोर्ट क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है दैनिक जागरण का जो रिपोर्ट है। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, इसको मैंने मार्क किया है, 1.8 से लेके 2.46 तक आपका फिटमेंट फैक्टर लगने की संभावना है। अगली बात करें एनडीटीवी की। एनडीटीवी का जो संभावना है, इसका संभावना है कि 1.83 से लेके 2.46 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 8वां वेतन में। ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है। जागरण जोश की बात करें, जागरण जोश जो है इसका रिपोर्ट की बात करें तो 1.83 से लेके 2.46 तक रहने की संभावना है, ऐसा जागरण जोश की रिपोर्ट बताती है।
अगली बात करें, डायरेक्ट हम लोग गूगल से पूछते हैं। गूगल से भी पूछने पे आपको आता है, बहुत सारे मतलब रिपोर्ट होते हैं, उनका ये निचोड़ बताता है। बहुत सारे रिपोर्ट को वेरीफाई करके मतलब देख के, और सबसे ज़्यादा जो होता है उसका एवरेज में बताता है। तो इसके हिसाब से भी 1.83 से लेके 2.86 तक रहने की फिटमेंट फैक्टर जो है संभावना है। अगर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, ये चीज़ आप लोग भी डाल के चेक कर सकते हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं तो चैट जीपीटी के अनुसार ये सारा सोर्स जो है उसको छानने बीनने के बाद से बता रहा है कि 2.4 से लेके 2.6 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। बात करें अगर जेमिनी से, गूगल जेमिनी से पूछते हैं तो जेमिनी एक एआई है, इस पर भी आप लोग बात पूछ सकते हैं। इसकी भी संभावना 1.83 से लेके 2.86 तक के बीच में रहने की संभावना है। तो मिला जुला के आपने देखा कि लगभग अभी तक हमने 6-7 सोर्सों से चेक किया, लेकिन सभी जगह यही संभावना रहा है 1.86 से लेके और 2.46 2.5 मतलब 2.5 गुना के बीच में लगभग रहने की संभावना है। अब इस बीच में बहुत सारी रिपोर्ट है, मतलब इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा चेक किया, 200 रिपोर्ट चेक किया, सभी जगह यही संभावना देखने को मिल रही है कि 1.86 से लेके और 2.5 के बीच के ही रहे, इसके अंदर में रहेगा। इस हिसाब से भी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, उस हिसाब से हमारा सैलरी जो है 40 से 45% बढ़ने की संभावना है खूब ईजिली। जो बेसिक आपका मिल रहा है, डीए मिल रहा है, जोड़ दीजिए, उस पर 40% 45% आप लगा लीजिए, उतना आपको सैलरी मिलने की बढ़ने की संभावना है। आशा है कि आप लोग को वीडियो जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ को समझ में आया होगा। आप लोग खुद से भी अपने मतलब गूगल पे जाके और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर 8 पे कमीशन में लग सकता है। और आपका क्या अनुमान है, आप भी कमेंट में बताइए हमें, कि हमको भी जानकारी हो, या हमको भी देखें कि कितना आप लोग को भी नॉलेज है या इस पर आप लोग सोच रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।